बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो अहम ख़बरें हैं जो कि आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली ख़बर तो महंगाई के हवाले से है। कब ये कंट्रोल होगी, क्या मामलात चल रहे हैं इस हवाले से। अवाम ऑब्वियसली तंग है, गरीब अवाम भी तंग है। इस हवाले से कुछ अहम तफसीलात है वो शेयर करूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, पिंडी और इस्लाम आबाद के जो फासले हैं वो बढ़ चुके हैं। इस हवाले से बहुत सारी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। इसकी भी असल जो हक़ाइक़ हैं, कुछ तफसीलात हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। क्योंकि मौलाना फजल रहमान हों या शहबाज शरीफ हों, दोनों इस वक्त मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं डीलों में, और कुछ खुफिया मुलाकातें भी उनकी सामने आई। अभी मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी हमारे सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि उनकी भी एक खुफिया मुलाकात जो है वो हुई है, जिसके बाद उन्होंने PDM का इजलास भी तलब किया है। इन तमाम तर मामलात के ऊपर रोशनी डालने के लिए नाज़रीन, और हाँ, एक और चीज़, इमरान खान साहब के मुतबादिल के तौर पर भी एक नाम लिया जा रहा है, और वो नाम क्या है वो भी आपके सामने रखूँगा। और मेरे ख्याल से आप भी, मैं तो ख़ुद भी हैरान हुआ उस नाम के ऊपर। आप लोग भी सुनकर ना सिर्फ हैरान भी होंगे बल्कि परेशान भी होंगे कि इमरान खान के मुतबादिल ये नाम जो है वो लिया जा रहा है, या उनके मुतबादिल इनको अब जो है वो लाया जा रहा है। क्योंकि नवाज़ शरीफ हों या शहबाज शरीफ हों या मौलाना फजल रहमान हों या आसिफ जरदारी हों, इनसे इस वक्त अवाम भी तंग है, और ये इक़्तिदार में रह भी चुके हैं। और ऑब्वियसली जो कुछ इन्होंने अपने इक़्तिदार में रहकर किया वो भी आप तमाम तर नाज़रीन के सामने है। एक कॉलम है अयाज़ मीर साहब का, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। इन दोनों सूरत हाल के ऊपर रोशनी डालने के लिए इनके कॉलम का सहारा मैंने लिया है, और इनका कॉलम मैं आपके सामने रखता हूँ। और इनके कॉलम से जो है वो ये तमाम तर जो मामलात हैं वो आपके सामने जो एक पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। कॉलम का जो उन्वान है नाज़रीन वो है तंग हालात और बेबस हुक्मरान। अच्छा, अपने कॉलम में ये लिखते हैं कि हालात जुड़े हुए होते हैं, ताकत हो तो हर जगह नज़र आती है, कमज़ोरी हो तो उसके निशानात भी हर जगह दिखाई देते हैं। TLP वाला हंगामा हमने देख लिया, हर किसी ने यह भी देखा कि हुकूमत कितने पानी में है, कितनी उसकी ताकत है और कितनी उसकी कमज़ोरी। हुकूमत एक महाज पे बेबस नज़र आए तो किसी और महाज पे उसका मौसर होना इतना आसान नहीं होता। लिहाजा जो हुकूमत TLP के सामने बेबस थी वो महंगाई के मामले में कैसे मौसर साबित हो सकती है। सवाल सलाहियत का है। जब सलाहियत महदूद हो और आपकी नालायकी हर मोड़ पर आया हो तो इज्तिमाई कारकर्दगी कैसे अच्छी हो सकती है। सीना कोबी का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन एक बात तो कौम जान चुकी कि ये हुकूमत बेबस वैसे ही है। माइशत के मामले पर में तो बिल्कुल नहले साबित हुए हैं। हर चीज़ डंडे से नहीं चलाई जा सकती, लेकिन समझ बूझ भी किसी चीज़ का नाम है। पहले दिन से इमरान खान और उनकी टीम दोनों साबित कर रहे हैं कि माइशत के मसाइल उनकी समझ से बालातर हैं। चीनी की कीमत इनकी माशी समझ का मुहावरा बन चुकी है। ये कीमत अब कहाँ जा पहुँची है। चीनी की मिलें कितनी होंगी। माइशत की सप्लाई एंड डिमांड को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस एक आइटम चीनी की कीमत को कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं। लेकिन इनकी दस्तरस से ये बात बड़ी लगती है। शुगर माफिया की इस्तिलाह आम हो चुकी है, लेकिन ये माफिया किन लोगों पे मुश्तमिल है। चंद बड़ी असामियां हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ, इन पे हाथ डालना कौन सी मुश्किल बात है। लेकिन अगर आप हाथ नहीं डाल सकते तो फिर कम अज़ कम अपनी तकरीरें कम करें और अपनी भड़कों से इज्तनाब करें। अयूब खान के वक्त में चीनी की कीमत 4 आने बढ़ी थी, ₹1.25 फी सेर से ₹1.5 हो गई थी, और अवामी रद्द अमल इतना शदीद उठा कि हुकूमत हिल के रह गई थी। अब तो तारीखी रिकॉर्ड कायम हो चुके हैं और मौजूदा हुकूमत की बेबसी की कोई इंतहा नहीं रही। लेकिन ये लोग बिल्कुल ही नासमझ निकले हैं। बनते अकड़ खान हैं, लेकिन ना समझ है ना हिम्मत। 9-10 बड़े मगरमच्छ हैं। शुरू करें अपनी काबीना से और रायवंड से होते हुए साहिल समंदर तक जाएं। ये नाज़रीन जो इन्होंने बात की है, हुकूमत का अभी बेबस होना क्यों बेबस है। चीनी देख लें, आटा देख लें, पेट्रोल, तो इनमें ये वाली जो इन्होंने एक लाइन लिखी है कि अपनी काबीना से शुरू करें और रायवंड से होते हुए साहिल समंदर तक जाएं। इमरान खान साहब की जो इस वक्त काबीना है
उसमें अगर आप कुछ अहम मगरमच्छ देखें तो उनकी अपनी शुगर मिले हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग अपने खिलाफ कार्रवाई कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो उन्होंने इमरान खान साहब को गलत मशवरे ही देने हैं और इमरान खान साहब को मैनिपुलेट ही करना है। पहले दिन से खैर इस हवाले से चीज़ें आ रही थी कि ठीक है, ऊपर एंड पे इमरान खान साहब खुद मामलात को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ जो लोग शामिल हैं, उनके जो वज़ीर हैं, जो उनके मशीर हैं, उनके गलत मशवरे इन्हें मरवा देंगे और आज हम महंगाई की सूरत में ये चीज़ें देख भी रहे हैं। अच्छा, आगे वो लिखते हैं, लेकिन ऐसी हिकमत अमली के लिए हौसला चाहिए जो इन लोगों के पास सिरे से नहीं। खुदा की पनाह गंदम की फसल के बारे में क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए, ये इनकी समझ से बाहर है। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया या हांगकांग का क्या बनना है। इन अलिफ लैलवी कहानियों को छोड़िए, खाने पीने की चीज़ों में खुद कफील हो जाइए, यही बड़ी बात है। लेकिन अजीब मुल्क है, कहने को ज़रई मुल्क, लेकिन आधी से ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें बाहर से आ रही हैं। सबसे बड़ी महंगाई की रीज़न नाज़रीन जो है वो ये है कि हमारा मुल्क ज़रई मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ पर आप गंदम देख लें, इवन कि चीनी आप देख लें, हम ये तमाम चीज़ें खुद जो है वो ख़ुद पाकिस्तान की ये पैदावार थी, लेकिन आधी से ज़्यादा अब जो आबादी है ऑब्वियसली वो ये ज़राअत के शोबे से वाबस्ता नहीं है और हमें इस किल्लत को पूरा करने के लिए बाहर से चीज़ें मंगवाना पड़ती हैं और ऑब्वियसली डॉलर के रेट बढ़ने से ये तमाम जो चीज़ें हैं वो भी बढ़ती हैं और ऑब्वियसली इनकी फिर जो कीमतें हैं वो अवाम या गरीब अवाम की पहुँच से दूर ही होंगी। अच्छा, मज़ीद वो लिखते हैं कि माशी हालत खाक से फिर ठीक होनी है। बहरहाल बुनियादी बात यह है कि नालायकी हो तो हर महाज पर और हर शोबे में नज़र आती है। यहाँ यही कुछ हो रहा है। TLP के मामले से लेकर महंगाई के मसले तक इन लोगों की गिरफ्त में कुछ नहीं। मौजूदा हुकूमत मुतबादिल वाली हुकूमत है। कौम के मुख्तलिफ तबकात ये सोच बैठे थे कि पुरानी आजमाई हुई जमातों के मुतबादिल इमरान खान हैं, लेकिन कौम ने यह तखमीना लगा लिया है कि वो और उनकी टीम कितनी सलाहियतों की मालिक है। अपनी तारीख में पाकिस्तान तो मुतबादलों की तलाश में ही रहा है। कोई बताए तो सही कि कौन सा मुतबादिल रह गया है या ये कि आगे क्या होने को है। डर तो एक और भी लगा हुआ है। हमने देख लिया कि सियासी ताकत तो उन हाथों में है जिन्होंने हालिया एहतजाज का अलम उठाया और जिनके सामने हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। इससे क्या नतीजा अखज़ किया जाए कि आने वाले वक्त में यही लोग मुतबादिल के तौर पर उभरेंगे। शायद ये मफरूज़ा ही हो, लेकिन ऐसे मफरूज़ों से दिल में खौफ उठता है। अवाम का क्या है। अच्छा, ये जो लाइन है नाज़रीन, यहाँ पर ये इशारा कर रहे हैं साद रिजवी या TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से कि नेक्स्ट जो हुकूमत बनेगी शायद उनको मुतबादिल के तौर पर लाया जाए। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन एक बात और भी मैं आपको बड़ी अहम बता दूँ कि इस मरतबा जो 2018 के इंतखाबात हुए थे उनमें अच्छा खासा वोट जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से लिया गया था और वो अब भी हर ज़िमनी इंतखाब में अपना जो उम्मीदवार है वो खड़ा करते आए हैं और उस उम्मीदवार को अच्छे खासे वोट भी पड़ते रहे हैं। और ऑब्वियसली ये यहाँ पर इनका ये जो अंदाज़ा है, ये जो मफरूज़ा जो भी है, मेरा अपनी भी यही राय है कि जो आइंदा 2023 के इंतखाबात होंगे उनमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अच्छी खासी सीटें निकालने में कामयाब हो सकती हैं। बहरहाल अगर ये कहा जाए कि साद रिजवी मुकम्मल तौर पर मुतबादिल होंगे और वो वज़ीर आज़म होंगे तो ये बहुत ज़्यादा अर्ली होगा और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होने वाला है। बहरहाल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिस तरह से उनके फॉलोअर्स या वोट्स वो हर इलेक्शन में ज़िमनी इंतखाब में वो लेते आए हैं तो उनकी जो नशिस्तें होंगी उनकी तादाद अच्छी खासी जो है वो होगी। बहरहाल मज़ीद आगे वो ये लिखते हैं कि अवाम का क्या है। अवाम की अक्सरियत को मुरवजा सियासी पार्टियों ने क्या दिया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कुछ नई बातें की थी, कुछ जो है उन्होंने कुछ मुतारिफ़ करवाया, लेकिन भुट्टो के बाद पिछले 47 सालों में अवाम के हक़ में कौन सा इनकलाबी तूफ़ान उठा है। क़यादतें कौम को मुतादिद नसीब हुई, लेकिन इन क़यादतों के अकाबरीन ने फ़कत अपना उल्लू ही सीधा किया। इस रिकॉर्ड के पेश नज़र अवाम हक बजानिब होंगे अगर रवायती पार्टियों को छोड़कर वो उन नारों में कशिश देखें जो TLP की निशानियां हैं। लंबे जुलूस तो इन लोगों ने निकाले हैं और इंतखाबात को अभी 1.5 साल बाकी है। नारे वालों के हक में अवाम का झुकाव
बढ़ता ना जाए, ये खदशा भी हो सकता है कि मजहबी सोच रखने वाले जोक दर जोक इस झंडे तले जमा होते जाएं। ये वाक़यात हमें बताते हैं कि हवाएं किस जानिब चल रही हैं। नया पाकिस्तान इमरान खान ने क्या बनाना था, हमारे सामने एक और पाकिस्तान बनता जा रहा है। नाज़रीन, आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी रखना है कि इस तमाम तर सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं और इनकी ये जो बातें हैं इससे आप मुतफिक हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।